हेलो बच्चों, मैं आपका विज्ञान शिक्षक कमलेंद्र हूँ। आज हम लोग कक्षा 9 विज्ञान के अध्याय 1 हमारे आसपास के पदार्थ के अंतर्गत पेज 4 पर दिए गए प्रश्न संख्या 1 और 2 को समझने का प्रयास करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, प्रश्न संख्या 1 में लिखा है, निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ हैं? कुर्सी, वायु, स्नेह, गंध, घृणा, बादाम, विचार, शीत, शीतल पेय, इत्र की सुगंध। मैंने आपसे इस प्रश्न को हल करने के उत्तर भेजने के लिए कहा था। आप देखें, इसमें हमसे यह पूछा गया है कि इन सब में पदार्थ कौन है। तो पदार्थ किसे कहते हैं, सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए। हम लोगों ने यह जाना था कि वे सभी वस्तुएं जो स्थान घेरती हैं, अर्थात उसमें आयतन होता है, जिसमें द्रव्यमान होता है, अर्थात भार होता है, और जिनका अनुभव हम अपनी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, पांचों ज्ञानेंद्रियों में से किसी के भी द्वारा हम अनुभव कर सकें। तो इस प्रकार 3 ऐसे लक्षण थे जो वस्तु में होने चाहिए, और जब ये तीनों लक्षण किसी वस्तु में होते हैं तब हम उस वस्तु को पदार्थ कहते हैं। जैसे कुर्सी है, इसको आप जानते हैं, ये स्थान भी घेरती है, इसका भार भी होता है, और इसे हम अपनी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा भी अनुभव कर सकते हैं। इसलिए कुर्सी आपका ये पदार्थ के अंतर्गत आएगा। वायु के बारे में भी हमने ऐसा ही पढ़ा था, वायु भी पदार्थ है। बादाम, वह भी पदार्थ है। इसी प्रकार शीतल पेय भी पदार्थ है। आप जानते हैं, जिन मापदंडों पर हमने किसी वस्तु को पदार्थ हम मानते हैं या माना है, उसी मापदंड पर हम शीतल पेय को भी पदार्थ मानेंगे और पाएंगे भी। इत्र की सुगंध, इत्र एक पदार्थ है और उसकी सुगंध है, इसलिए इत्र की जो सुगंध होगी वह पदार्थ के अंतर्गत आएगी, परंतु गंध पदार्थ के अंतर्गत नहीं आएगी। किसी पदार्थ की गंध होगी तो वह पदार्थ के अंतर्गत आएगी, परंतु जब हम केवल गंध की बात करते हैं तब हम एक ज्ञान या जानकारी के बारे में बात कर रहे होते हैं। और इसी प्रकार स्नेह भाव है, घृणा भी भाव है, विचार भी इसी प्रकार पदार्थ के तीनों कसौटियों पर खरा नहीं उतरता है। इसलिए विचार, घृणा, गंध और स्नेह ये पदार्थ नहीं है, क्योंकि ना इनका द्रव्यमान होता है, ना ये स्थान घेरते हैं, और ये 3 गुण हमें इसमें नहीं मिलते हैं। 2 गुण नहीं मिलते हैं। एक पदार्थ होने के लिए जो आवश्यक द्रव्यमान होना चाहिए वो नहीं मिलता है, साथ ही साथ आयतन
या स्थान घेरने का जो गुण है वह इन सब में नहीं है, इस कारण ये पदार्थ नहीं है। तो आप जान गए होंगे कि कुर्सी, वायु, बादाम, शीतल पेय और इत्र की सुगंध ये पदार्थ हैं। स्नेह, गंध, घृणा, विचार और शीत ये सब पदार्थ नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो पदार्थ की 3 कसौटियाँ हैं उसमें ये खरे नहीं उतरते हैं। अब प्रश्न संख्या 2 की बात करें। निम्नलिखित प्रेक्षण के कारण बताएं। जो कुछ यहाँ पर प्रेक्षण दिया गया है, जिस घटना का जिक्र है उसके बारे में हमें उसके कारण को हमें बताना है। गर्मा गर्म खाने की गंध कई मीटर दूर से ही आपके पास पहुंच जाती है, जबकि लेकिन ठंडे खाने की महक लेने के लिए आपको उसके पास जाना पड़ता है। हम लोगों ने यह पढ़ा था कि पदार्थ के जो कण होते हैं वो निरंतर गतिशील होते हैं, और साथ ही साथ हमने यह भी पढ़ा था यदि हम पदार्थ को गर्म करते हैं तो उसके अर्थात उसका तापमान बढ़ाते हैं तो उस स्थिति में कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, और जिसके कारण वह अधिक दूर तक जाकर अपनी उपस्थिति का आभास हमें करा देते हैं। और यही कारण है जो खाने की गंध है वह पदार्थ के अंतर्गत आती है, क्योंकि किसी पदार्थ की गंध है वह उसमें पदार्थ के कण मौजूद होंगे। किसी भी पदार्थ की गंध में उस पदार्थ के कण होते हैं, जिसके कारण हमें उसकी उपस्थिति का आभास होता है। और पदार्थ के कण होने का मतलब है कि फिर वो स्थान भी घेरेंगे, उसमें आयतन अर्थात उसमें आयतन भी होगा और साथ ही साथ उनमें द्रव्यमान होगा, और इस कारण वो पदार्थ के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर गर्मा गर्म खाने की जो गंध है वह भी पदार्थ की तरह ही है, और उसमें भी पदार्थ के कण हैं, और वे कण गर्म होने के कारण और वे कण गर्म होते हैं, इस कारण उसमें उनकी जो गतिज ऊर्जा होती है वह अधिक होती है, और इसके कारण वह आसपास ठंडे खाने की अपेक्षा ज़्यादा दूर तक फैल जाते हैं या ज़्यादा दूर तक वे पहुंच जाते हैं, और इसी कारण हमें गर्मा गर्म खाने की गंध कई मीटर दूर से ही मिल जाती है। और ठंडे खाने के जो कण होते हैं या गंध जो होती है ठंडे खाने की गंध में जो उसके कण होते हैं उनकी जो गतिज ऊर्जा होती है वो कम होती है, इसलिए वे ज़्यादा दूर तक गति करके नहीं पहुंच पाते, और इस कारण ठंडे खाने की महक हमें दूर से ही नहीं महसूस होती है, वह हमें उसके पास जाकर ही महसूस होती है। इस प्रकार इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।